हवा और धूप। इस छोटे से जर्मन गांव हर्ले झील में पतंग मुकाबले के लिए मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। ये गांव जर्मनी के उत्तरी तट पर स्थित है, जहां उत्तरी सागर महाद्वीप से मिलता है, लेकिन मौसम हमेशा साथ नहीं देता। ये इलाका सी लेवल के बराबर है, जिस वजह से यहाँ बाढ़ और तूफान का खतरा बना रहता है और सी लेवल बढ़ रहा है। सदी के अंत तक समंदर 1 मीटर ऊंचा उठ सकता है और अगर पृथ्वी और तेजी से गर्म होती रही तो उससे ऊपर भी। कृषि और पर्यटन पर निर्भर इलाके के लिए ये समस्या है। कैंपिंग साइट चलाने वाले मार्कुस हराजिम चिंतित हैं। अगस्त में यहाँ पानी आज के मुकाबले 1 मीटर ऊंचा था। सारा इलाका पानी में डूब गया। हमें कैंपरों से साइट खाली करानी पड़ी क्योंकि उनके उपकरण खराब हो जाते। जान का जोखिम भी था। वो अप्रैल से अक्टूबर तक ही अपनी साइट खुली रख सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ये हालत हो जाती है। लेकिन हर कोई उनकी तरह चिंतित नहीं। रोजमर्रा की भागम भाग से कुछ समय यहाँ आकर आराम करने वाले ज्यादा परेशान नहीं हैं। मैंने पढ़ा कि भविष्य में नजदीकी द्वीप बाढ़ में डूब जाएंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये शर्म की बात होगी। मैं शायद उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सबको बेशक पड़ेगा। कई लोगों को खतरा दूर और काल्पनिक लगता है, लेकिन वो वास्तविक है। बाडेन सागर जर्मनी के मड फ्लैट्स तमाम इलाके बाढ़ के खतरे से घिरे हैं। ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट अपनी खास भूगर्भीय और पारिस्थितिकीय खूबियों की वजह से यूनेस्को की विश्व विरासत में दर्ज हैं, जहां ज्वार भाटे से बनी रेत और कीचड़ की दुर्लभ बसाहटें 10,000 से ज्यादा पौधे और पशु प्रजातियों का घर हैं, जैसे कि लगवर्म यानी कि समुद्री केंचुआ जो कीचड़ में मिलता है। आर्कटिक से दक्षिणी अफ्रीका की उड़ान पर निकले करीब 1 करोड़ पक्षी यहाँ भोजन की तलाश में रुकते हैं। सी लेवल बढ़ने से उनकी बसाहटें और खाने की जगहें सिकुड़ जाएंगी। आखिरकार कीचड़ से भरे समुद्र तट पानी में डूब जाएंगे। खतरा सिर्फ यही नहीं, समंदर का खारा पानी आगे और रिश्ता हुआ खेती की जमीनों को जहरीला बना सकता है, जिससे जर्मनी के नंबर 1 कहे जाने वाले कृषि उत्पादक क्षेत्र में फसल उगाना असंभव हो जाएगा। पानी को रोकने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने डाइक यानी कि पुश्ते खड़े किए हैं, लेकिन क्या वे समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी को थामे रख पाएंगे? हैम्बर्ग में हाफिन सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हालात समझने को एक डिजिटल नक्शा बनाया। 76 साल में तट इस तरह दिख सकता है। लाल निशान वाले हिस्से डूब जाएंगे। पुश्तों के बिना ये इलाका ऐसा दिखेगा। हम इस बात से प्रभावित थे कि 76 साल तक पुश्ते कितना बढ़िया काम कर रहे होंगे और पुश्तों के बगैर इलाके की हालत क्या होती है वो देखना भी शॉकिंग था। काउंसिल्स सुनिश्चित कर रही हैं कि पुश्ते टिके रहें, जैसे कि यहाँ हार्ले झील में। हर 10 साल में एडा हेल्ड अपनी टीम के साथ ये हिसाब लगाती हैं कि 100 साल में संभावित समुद्री जलस्तर के लिहाज से उन्हें कितना ऊंचा होना चाहिए। इसे ऊंचा करना होगा। इस पुश्ते को बढ़ाकर बेशक हम समूचे इलाके को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बहुत छोटा रहा या कहीं से टूट गया तो न सिर्फ ठीक पीछे के गांव प्रभावित होंगे, बल्कि पूर्वी फ्रिशिया का समूचा इलाका पानी में घिर जाएगा। ये पुश्ते लोअर सैक्सनी प्रांत के तट के पास रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की हिफाजत करते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई बढ़ाने की भी एक सीमा है। काम महंगा है और अगर ज्यादा ऊंचे बन गए तो जमीन कमजोर पड़ सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में इन तटीय इलाकों में रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग सदी के अंत तक सुरक्षित ही रहेंगे। समंदर को सम्मान से देखने वाले कैंपसाइट मैनेजर हराजिम उसकी असाधारण ताकत के गवाह रहे हैं। यहाँ रहने वाले हम लोगों के मन में समुद्र के प्रति गहरा सम्मान है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऊंचा उठेगा।
सभी भविष्यवाणियां यही कहती हैं। हमें उसका डर नहीं, हम उसकी इज्जत करते हैं। ये जमीन हमेशा गीली रहती है, ये डबरे उसकी याद दिलाते हैं। लेकिन हराजिम को उम्मीद है कि पानी उनकी कैंप साइट को इतना जल्दी नहीं डुबोएगा।